अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ मैं हूं हसन हफीज और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन गरीब मरीजों के लिए है जिन पे पहले ही कमर टूटी हुई है। टॉपिक ये है कि हालिया बजट में हुकूमत की तरफ से जो कार्डिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी में होने वाले जो आलात है, इस्तेमाल होने वाले आलात पर हुकूमत की तरफ से बजट में जो छूट दी जाती थी हर साल 18% सेल टैक्स की, वो खत्म कर दी गई है और 4% इसमें मजीद ऐड कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर जुबैर अकरम, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब को इस बजट में ये जो छूट खत्म की गई है, किन परेशानी का सामना होगा। मरीज जो कि एक स्टंट 1 लाख रुपए में या 60,000 रुपए में खरीदता था, वो अब 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलेगा। इसके साथ साथ जो बैलून्स एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है वो काफी महंगे हो चुके हैं। जो पेस मेकर डलता है, जो पेस मेकर कार्डियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, कार्डिक सर्जरी में इस्तेमाल होता है, वो 4 से 5 लाख रुपए का होता था। अब इस बजट के बाद और इस टैक्स लगाने के बाद वो 8 से 9 या 10 लाख रुपए में मिलेगा। इसके साथ साथ वो कौन सी चीजें हैं जो कि अब एक बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा मरीजों को। हमारे साथ प्रोफेसर जुबैर अकरम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, जो कि कार्डिक सर्जरी में और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में और जिन्ना हॉस्पिटल में जो इनके वार्ड था उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया और वहां पर मरीजों की काफी खिदमत की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम टॉपिक है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी की बात करें, आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है, जो सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं जिस तकलीफ की वजह से, वो हार्ट या हार्ट से मुतल्लिका जितने अमराज हैं, और तकरीबन 30 to 35% यानी कि 35% की अमवात की जो शरह वो बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज या उससे मुतल्लिका चीज़ों की है। और मजीद बड़ा ये है कि ना सिर्फ अमीर बल्कि आप इसमें गरीब पॉपुलेशन भी जो है बराबर की हिस्सेदार बन गई है। और ये उस वक्त आपकी हिट करता है फैमिली को जब आप पीक ऑफ योर आपकी जो लाइबिलिटीज है, आप 40s में है, 50s में भी है, और आपकी फैमिली जो है आपके बहुत ज्यादा अखराजात सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जहां तक आपने बात की कि इस वक्त क्या इशू है, इशू ये है कि जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, उसका 6 स्केड्यूल और हेडिंग जो है, उसकी सब हेडिंग जो है 112, उसके तहत कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी के जो आलात थे उनको सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन थी। सबसे पहले मैं आपको बताते जाऊं कि ये क्या आलात थे। ये आलात, अगर एंजियोग्राफी की बात करें, एंजियोप्लास्टी की, तो इसमें स्टेंट्स, बैलून्स, गाइडर्स और तमाम उससे रिलेटेड थे। फिर उसके बाद इसमें पेस मेकर शामिल थे। फिर उसके बाद जो है आपके बच्चों के जो लाते जराई है दिल जो है, और ये बच्चों के जो सराख दिल किया उसको करने की जो डिवाइसेस, बंद करने की डिवाइसेस है, उसमें शामिल थी। फिर कार्डिक सर्जरी के तमाम आलात, उसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटर, उसके अंदर हार्ट के वाल्व्स या जो बाईपास से मुतल्लिका जो आलात है वो सब शामिल थे। ये पहले एग्जेम्प्ट थे सेल्स टैक्स के, जो कि इस फेडरल बजट पे जो सजेशन दी गई है उसमें जो है सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन खत्म की गई है। 18% सेल्स टैक्स लगेगा और उसके मजीद बड़ा 4% वैट, 22% सिंगल आइटम जो है ऐड हो गया। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि 10 से 15 या 15 से 20 किस्म के आइटम्स लगते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर है हजारों से लाख रुपया बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो चीजें बढ़ गई हैं, तो आप पहले ही एक स्टंट, अब मुझे कीमत वाइज बताएं कि एक शख्स अगर 1.5 लाख रुपए का स्टंट खरीदता था, वो कितने का मिलेगा? पेस मेकर पहले कितने का था, आप कितने का मिलेगा? जो वाल्व्स हैं आप बता रहे हैं वो पहले कितने के थे, आप कितने के हो गए हैं? तो ये जरा थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करें ताकि क्लियर पता लग सके आम आवाम को भी कि उनके ऊपर कितना बड़ा बम गिराया जा रहा है। अच्छा, आपको बड़ा अहम आपने सवाल पूछा। सबसे अहम आपको ये बात बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस गरीब लोगों में ये क्रीप कर गई है हार्ट प्रॉब्लम, और आपको सुन के हैरत होगी जितनी भी प्रोक्योरमेंट है या परचेज है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये सब कुछ बाहर से आता है। और जो प्रोक्योरमेंट है ये 60 से 70% जो है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल्स करते हैं, जहां के मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पेशेंट्स, इवन आजकल इन्फ्लेशन की वजह से उम्रा वहां सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, और वहां सेहत कार्ड या अदरवाइज जो है वो फ्री भी इलाज हो रहा था। अब अगर फर्ज महल, जबकि उनका परचेज का जो बजट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा, फर्ज महल अगर एक सरकारी अस्पताल पहले 1000 स्टैंड लेता था,
अब जब इनके फाइनेंशियल जो तमाम हालात बढ़ गए तो उसका बजट स्क्वीज हो जाएगा, तो शायद हो सकता है 600-700 स्टेंट खरीदे। ठीक है। ये तो होगी सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो उतने पेशेंट्स को मैनेज नहीं कर सकेंगे। और दूसरा पेशेंट है जिसने के प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में कराना है, तो वहां उसके ऊपर एक स्टेंट के ऊपर जो है तकरीबन 25 से 30% का अल्टीमेट एक इम्पैक्ट आएगा। लेट से अगर लाख रुपए का स्टेंट है वो तकरीबन 1.25 लाख या 1,30,40,000 पे जाएगा। और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर्स देखें जिसमें बलून्स, वायर और हर एक पे सेल्स टैक्स लग गया तो शायद 80,000 से लाख या उससे भी ज्यादा जो है सिंगल स्टेंट एंजियोप्लास्टी महंगी हो जाएगी। जहां तक पेसमेकर से ताल्लुक है, सिंगल चैम्बर और ड्यूल चैम्बर होते हैं यूजली ये ना 4 से 6 लाख के करीब एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर्स हैं। आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर 25% के करीब या 24% के करीब सेल्स लगा तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया इनकी प्राइस बढ़ जाएगी। सेम ऑक्सीजनेटर, कार्डिक सर्जिकल डिवाइसेस, फिर टेवर है उसके अंदर तो शायद 10-12 लाख रुपए का बढ़ जाए। इसी तरह बच्चों के हालाते जो है डिवाइसेस जो कि सुराख बंद करते हैं उसमें भी लाखों का इजाफा होगा डेफिनेटली। तो अब ये हुकूमत ने जो इतना बड़ा बम, ये मतलब ऐसा क्या कोई प्लानिंग करने वाला इनके पास कोई है नहीं डॉक्टर साहब के जैसे इनको आइडिया दे कि गरीबों के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उस पर टैक्स लगा दिए जाते हैं, जो बहुत उमरा और बड़े आयाश किस्म की चीजों जो लोग हैं जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं उन पे वो टैक्स खत्म कर देते हैं। तो ये क्या मतलब आप सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हालात, आपको मैं कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ, देखिए दवाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, नींद की भी दवाई है, मैदे की भी दवाई है, बट कुछ दवाइयाँ या हालात ऐसे होते हैं जिसको हम लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। यानी कि जान बचाने वाली चीजें। तो ये जो हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस, तो इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल कोई इनकी तो कोई कीमत नहीं है, तो जान बचाने वाली हालात। अब गवर्नमेंट जो है, जिस तरह आपको पता है जी, सेहत कार्ड है और सब कुछ है, उसके अंदर अरबों रुपया लग रहा है, रीवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स में अरबों रुपया लग रहा है। तो शायद इस बढ़ाने से इतने अरब ना मिले जितने के रीवैम्पिंग या दूसरे प्रोडक्ट्स पे लग गए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है अरबों खरबों रुपया जो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में प्लानिंग का फुकदान है। और क्योंकि अल्टीमेटली जब ज्यादा बीमारी होगी तो उसकी अल्टीमेटली इम्प्लीकेशन तो गवर्नमेंट को ही बर्दाश्त करनी है। जो हॉस्पिटल के बेड में मरीज जो है शायद एक दिन दाखिल रहता था, ज्यादा बीमार होगा और इलाज सही नहीं होगा, शायद एक ही दिन वो ऑक्यूपाई करेगा। सो अल्टीमेटली आई डोंट नो कि उन्होंने शायद स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं किया और शायद उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस क्या है और क्या नहीं है। शायद किसी और जगह से बजटरी कट्स या रीवैम्पिंग जो है वहां से बजटरी कट्स करके शायद अपने टारगेट्स जो बजट के हैं वो पूरे कर लेते हैं, बजाय कि लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर टैक्स लगा दिए। अल्लाते ये कहते हैं ना, मेकअप और उस पे सिगरेट्स, इन पे आप लगाएं टैक्स, इन पे और बढ़ा दें, हमें कोई इश्यू नहीं है। ये तो बीमारी है ना सिगरेट या और चीजें, बट ऑब्वियसली ये तो लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस है, उनको बाकी चीजों से डिस्क्रिमिनेट, गाड़ियों पे आप लगा लें, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं गाड़ियां उन पे लगा लें, जो मर्जी कर लें, मोबाइल्स पे लगा लें जो हाईटेक मोबाइल्स हैं, बट ऑब्वियसली लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। ये प्रोफेसर जुबैर अकरम जो कि खास तजुर्बा रखते हैं कार्डियोलॉजी की दुनिया में, उन्होंने आइंदा आने वाले वक्त के बारे में नक्शा बताया है कि एक गरीब मरीज जो है वो अपने खुदा न खास्ता किसी बच्चे के दिल में अगर सुराख है तो वो सुराख जो कवर करता है उसके लिए भी उसको 5 से 8 लाख रुपए चाहिए। एक स्टंट डालने वाला जो बंदा है जिसने अपने दिल में स्टंट्स डलवाने हैं उसको तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, जो 1 लाख रुपए बमुश्किल इकट्ठे करता था। किसी को पेस मेकर अगर डलवाना है अपने दिल में, वो अगर 4-5 लाख रुपए बमुश्किल इकट्ठे करता था, अब उसको अपना गुर्दा बेच के 10 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे अपना पेस मेकर डलवाने के लिए। अब अगर ये वो बैलून्स जो कि एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि लोगों के लिए है, आवाम के लिए है, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बजट जारी किया गया है उसमें ये खास पॉइंट है जो कि आज जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी काफी परेशान है कि मरीजों का तो बुरा हाल होगा ही, अब जो अस्पतालों में अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए रिवैम्पिंग पे खर्च किए जा रहे हैं, यही पैसे अगर कुछ हिस्सा अगर गरीबी को लगा दिया जाए, इन पैसे से अगर अद्वियात कम कर दी जाए, इन पैसे से सर्जिकल आलात कम कर दिए जाए, तो वो जो कमर टूटी हुई है एक आम शख्स की, गरीब की, तो वो जो है वो अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार सकता है। बहरहाल आज का व्लॉग में हसन हफीज को इजाजत दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।